बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलना आज से महंगा हो गया है। सभी टोल प्लाजा पर 5 से 25 रुपए टैक्स बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार समेत 12 जिलों में करीब 24 टोल पड़ते हैं, जहां टोल के रेट अब बढ़ गए हैं। टोल के रेट बढ़ने से लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है। आज से अगर जो आप टोल रोड पर सफर कर रहे हैं तो आपका जो है सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि आज यानी कि 1 अप्रैल से जो है वो हरियाणा के अंदर सभी टोल्स के ऊपर जो है वो दरें बढ़ाई गई हैं। कितनी दर बढ़ाई गई हैं, प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें या फिर जो है वो कमर्शियल व्हीकल की बात करें, तो किस तरीके से दर बढ़ाई गई है उनको लेकर के हम इस समय गतपुरी टोल पर मौजूद है। और हमारे साथ जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद है, राजेश जोगी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज से जो है वो सफर थोड़ा सा महंगा जो है वो कहीं ना कहीं होने वाला है, तो किस तरीके से जो है वो सफर महंगा होगा, टोल पर जो है किस तरीके की दर बढ़ाई गई है? बिल्कुल सर, आज रात जो बीती रात है इससे 12 बजे से हमारा एज पर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग NHI की कुछ 5% के आसपास को रेट्स बढ़ती है, जो एवरी ईयर बढ़ती है। पहली बार नहीं हुआ, एवरी ईयर और ऑल ओवर इंडिया में बढ़ती है। तो उसमें क्या है कि सर, जैसे नई रेट जो बढ़ी है, जैसे हमारा पहले कार था, कार के हम 120 रुपये से बढ़कर 125 रुपये हो गया है सिंगल जर्नी। अच्छा। ऐसे LCV है, LCV तो पहले हमारा था 190 रुपये, 195 हो गया, 5 रुपये बढ़ा हुआ है। यानी कि हर व्हीकल के ऊपर 5 रुपए की जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के बीच में जो भी एन गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का रेशियो जो 5% है, तो उसको नहीं बढ़ता है। तो ये हर साल बढ़ाया जाता है? हाँ, ये हर साल 1 अप्रैल से बढ़ाया जाता है। और तो कई बार मतलब लोग जो है वो सोचते हैं कि भाई टोल रोड पर जा रहे हैं तो उन्हें सुविधा भी उस हिसाब से मिले, तो बढ़ोतरी जिस तरीके से दरों की होती है, क्या उस हिसाब से सुविधा भी आप लोग दे पा रहे हैं? बिल्कुल सर, हम जैसे आप भारत सरकार का रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के साथ साथ हम 5 तरह की हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम फैसिलिटीज देते हैं। इसमें अभी सबसे पहले हमारी एम्बुलेंस है जी। हमारे प्रोजेक्ट पे कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट हम एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारा गश्ती वाहन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारा 24 घंटे में हमारा राउंड अप करता है। थर्ड, हमारा क्रेन्स, किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, किसी कंप्यूटर की या एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेन की सुविधा है। चौथी सुविधा हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर, कंप्यूटर के लिए हमारा वाटर कूलर लगा हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5वीं फैसिलिटी हम देते हैं अपना शौचालय की, वो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसके साथ 5 सुविधा हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप टोल पर पहुंचे और जैसे कि फास्टैग नहीं चलता है कई बार, और दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे में उस स्थिति में ये बताया जाता है कि डबल जो है वो चार्ज देना होता है। तो कितना चार्ज देना होता है? बिल्कुल सर, काफ़ी पर्सन को हम पहले भी यहाँ पे हम ड्राइव कर चुके हैं और अभी भी लगातार हम कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं उनकी गाड़ी पे आज भी फास्टैग नहीं है, जिसे फास्टैग नहीं है उस पर NHI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस पर डबल पेनल्टी का प्रावधान है कैश में। अगर 120 रुपये का फेयर है, उनकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है, तो उनको 240 रुपये देने पड़ते थे, अभी उनको 250 रुपये देने पड़े। अब 250 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और मेरा यहाँ पर राजेश जी, कि कई बार होता है कि टोल के ऊपर लंबी लंबी लाइन लग जाती है, और ऐसे में जो यात्री होते हैं उनको एक जो है वो सफर करना पड़ता है इस टाइम के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट की रूल्स ये कहते हैं कि भाई आपको टोल नहीं देना होगा, इसको लेकर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं इस बात को लेकर असमंजस में है, क्या कहना चाहिए? सर, ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे को अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ये ओनली फॉर अभी अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं आ गया है। अगर कोई प्रावधान आएगा तो भविष्य में हम अवश्य उस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और सेकंड, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लाजा पे हमारी तरफ से कोई हम ऐसा कोई किसी को डिले करना नहीं चाहते, नहीं हम जाम की स्थिति पैदा होने देते हैं। लेकिन इसमें 2-3 हमारे कारण है, इसकी वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। उसके रीजन्स ये हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपना लो बैलेंस लेके आते हैं। अब लो बैलेंस लेने के बाद ऑटोमेटिक जो बूम बैरियर है वो ओपन नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें लो बैलेंस होगा तो उसके लिए हमारे पर्याप्त बैलेंस होना जरूरी है। अब उस कंडीशन में पर्सन के पास कैश में पैसे भी नहीं होते हैं, ना ही वो रिचार्ज कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो गाड़ी को डिले कर देते हैं। तो पीछे वाले लोग भी एग्रेसिव हो जाते हैं और कतार लग जाती है, तो उनको हम बड़ी मुश्किल से उनको मोटिवेट करके उनको रिचार्ज करवा के गाड़ी को पास आउट कराते हैं। सेकंड होता है कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एवरी व्हीकल पे आपका फास्टैग पेस्ट होना चाहिए विंडस्क्रीन के ऊपर, तो मैक्सिमम लोग उसको हाथ में लेके चलते हैं या गाड़ी में कहीं में डाल देते हैं, वो प्रॉपर रीड नहीं करता है। फिर बोलते हैं कि आपका रीडर खराब है, लेकिन हमारा रीडर ऑलरेडी सभी हमारे रीडर वर्किंग कंडीशन में है, तो हमारा रूटीन मेंटेनेंस पर डे होता है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो मैं जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं इसे अपील करना चाहूँगा, जब भी आप घर से निकलें अपना जो रिचार्ज फास्टैग उसको प्रॉपर रिचार्ज करें, उसमें पर्याप्त बैलेंस रखें और फास्टैग को 1 डिस्कनेक्ट चुकाएं, ताकि कोई असुविधा ना हो।
तो आज से यानी कि सफर थोड़ा महंगा रहेगा लोगों का है। बिल्कुल सर, क्या होता है सर, देखिए महंगा हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल रेट्स हैं वो बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, सरकार बहुत सारी हमको अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। देखिए सर, पहले यहाँ से दिल्ली जाने में 2 से 3 घंटे लगते थे, अभी आप 40 से 45 घंटे में दिल्ली पहुँच रहे हो। तो सरकार ने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर दिया है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा योगदान रहेगा तो हम और भी तरक्की कर सकते हैं। यानी कि कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज से जो है वो टोल रोड पर सफर करना थोड़ा सा महंगा हो गया है। 5 रुपए बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं की गई है, चाहे कॉमर्शियल व्हीकल हो, प्राइवेट व्हीकल हो या फिर अन्य व्हीकल हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब भी आप घर से निकले तो अपने फास्टैग के अंदर जो है वो प्रॉपर एक रिचार्ज कर चले, ताकि आपको रास्ते में रुकावट ना हो। और दूसरा जो है वो अब जो है वो फास्टैग के जरिए जो है वो आपके 5 रुपए एक्स्ट्रा कटने वाले हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले टोल प्लाजाओं के रेटों में वृद्धि कर दी है। बता दें कि NCR और हरियाणा में करीब 2 दर्जन टोलों पर वृद्धि कर दी गई है और यह टोल में जो वृद्धि है वो आज रात यानी 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। इस समय हम बरसाना के टोल प्लाजा पर खड़े, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाहनों का जो आवागमन है वो प्रति मिनट यहाँ से चलता है और प्रतिदिन यहाँ हजारों की तादाद में जो वाहन है वो आवागमन करते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से टोल रेटों में वृद्धि की है वो कहीं ना कहीं वाहन चालकों की जेबों पर सीधा असर डालने वाली है। हमारे साथ बरसाना टोल प्लाजा के अधिकारी दिनेश कुमार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार की क्या वृद्धि हुई है, क्या मापदंड रखा गया है और आने वाले समय में किस प्रकार का असर है वो बरसाना टोल प्लाजा पर देखते हैं। जी दिनेश जी, टोलों में वृद्धि कर दी गई है, प्रतिवर्ष होती है, क्या कुछ वृद्धि की गई है, क्या कुछ मापदंड रहा है? हर साल की तरह इस साल की रेट रिवाइज हुए हैं जो NHAI की तरफ से किए जाते हैं, जो आज रात से लागू हो चुके हैं। तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है और हम उसको एप्लीकेबल कर देते हैं। तो क्या कुछ रहा है आपकी बार? एक को 85 रुपए था कार का, उसका 195 रुपए कर दिया गया है और अप डाउन उसका 280 था, उसका 290 रुपए कर दिया गया है। तो मंथली पास जैसे 340 का था वो 350 रुपए का हो गया। हर कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में 10 से लेकर 40 रुपए तक रेट में वृद्धि हुई। तो बड़े वाहनों पर किस प्रकार की क्या वृद्धि की गई है? जैसे सभी LCV LGV मिनी बस है, उनका रेट जैसे 290 रुपए था 310 हो गया, तो इसमें 20 रुपए की वृद्धि हुई है। बड़े ट्रक हैं सर, उसके अंदर 30 से 40 रुपए हुई है। तो कैटेगरी वाइज डिसाइड किया जाता है किसने कितनी इंक्रीज करना है, उस हिसाब से उसको बढ़ाया जाता है। दिनेश जी, जिस प्रकार से प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है वाहनों के टोलों में, सुविधाओं के नाम पर बरसाना टोल प्लाजा की बात करें, क्या कुछ रहता है? तो बड़ा टोल प्लाजा तो हर टोल पर ही होता है अवेलेबल। एम्बुलेंस होती है, हाइड्रा ट्रेन होती है, किसी को गाड़ी खराब हो जाए उसको साइड करना है, टो करना है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाना है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है, ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये तो टोल अधिकारी दिनेश कुमार जिन्होंने बताया कि छोटे वाहन से बड़े वाहनों तक 10 रुपए से 40 रुपए तक की वृद्धि की गई है। ऐसे में जिस प्रकार से टोलों के रेटों में वृद्धि हो गया वो कहीं ना कहीं एक जो वाहन चालक है जो इन टोलों से आवागमन करते हैं उनकी जेबों पर सीधा असर पड़ने वाला है। गोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कोसी। पहले ये टोल बहुत ज़्यादा दिल्ली तक 600 रुपये अपडाउन बढ़ जाता है, तो इसके बाद भी अगर बढ़ते हैं तो ऑटो ही पब्लिक के ऊपर जबरदस्ती थोपने वाला काम है। तो ये तो बल्कि एक आधा टोल कम होना चाहिए। यमुनानगर से दिल्ली है, इस टोल में 100 से 120 किलोमीटर के एरिया में 3 टोल है कम से कम, तो एक आधा तो वैसे ही कम हो जाना चाहिए था। पूरा ही फर्क पड़ेगा, 1 रुपया बढ़ जाए, 50 रुपये बढ़ जाए तो फर्क पड़ता है। जी जी, ये तो 10 रुपये से 40 रुपये बढ़े तो आप मान सकते हो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये सारे तो टोल के हिसाब से उन्होंने जैसे टोल बढ़ा दिया, तो जो पहले टोल लग रहा था वो ठीक था, लेकिन रेट नहीं बढ़ा दिया था। रेट नहीं बढ़ाया, जेब पे फर्क तो पड़ता ही है भाई। अगर आपकी जेब में 10 रुपए कहीं गिर जाए आपको लॉस तो है ही। और बाकी सरकार है भाई, देखो ये तो गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर पता है, तो कोई सुधार हो सकता है। तो देखो दरअसल क्या है कि बात जेब की, अगर हमारी आमदन बढ़िया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी आमदन कम है उसे फर्क पड़ता है।